नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। सवाल का जवाब जो है कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। जो इस साल का जो बजट पेश किया गया था वो कौन से दिन पेश किया गया था? वो रविवार को पेश किया गया था या सोमवार को पेश किया गया था? पहला सवाल ये। और दूसरा सवाल आपसे कि निर्मला सीतारमन जी ने ये लगातार कौन सा बजट पेश किया है? ये दो सवालों के जवाब बेसिक है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। देखिए, मैं शुरू कर रहा हूँ इस वीडियो को। शॉर्ट वीडियो रखूंगा, पर कुछ काम की बातें जो एक आम इंसान को पता होनी चाहिए उसके लिए भी है, और जो बच्चे पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम अमन सर टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगा। चलिए देखते हैं वीडियो में कुछ खास बातें हैं। देखो, आम इंसान को चाहिए कि ये जान ले कि क्या सस्ता हुआ है क्या महंगा हुआ है। पर आम इंसान से पहले आप एक स्टूडेंट हैं, आपको फैक्ट पता होने चाहिए इस चीज़ की। कोई सस्ती होती है चीज़, महंगी होती है, किस हिसाब से होती है। देखिए, पहले तो ये समझते हैं कि जो बजट है ना, बजट का कंसेप्ट क्या रहा है। क्या हुआ महंगा, क्या हुआ सस्ता, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। पर ना हम महंगा सस्ता क्या हो रहा है उसके कोर थीम को जानने से ही जो है पता कर पाएंगे भाई कोर थीम क्या है हमारे बजट का। देखो, इसके इस साल का जो बजट जो पेश किया गया ना, उसको ना एक ना लॉन्ग विजन के रूप में लिया गया। जो कोर थीम है, ये कोर थीम आपके पेपर में भी आ सकता है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ यूनियन बजट 2026। तो थीम क्या है? एक्शन ओवर एम्बिवेलेंस, रिफॉर्म ओवर, ठीक है, रिटेरिक, एंड पीपल ओवर पॉपुलिज्म। तो ये चीज जो है ना कहीं साफ साफ दर्शाती है कि कुछ चीजों को महंगा करने का क्या रीजन है, कुछ चीजों को सस्ता करने का क्या रीजन। देखिए, जब हम बात करते हैं ना इस बार के बजट की, हम ना इस बार जो है ना क्या बदलाव देख रहे हैं, वो ये बदलाव देख रहे हैं कि सरकार सरकार का भी ये कहना है कि हम ना जो आम जनता को फ्री बीज देते हैं या ये सब चीज़ें देते हैं, क्यों ना हम कुछ ऐसा प्रोग्राम इनिशिएट करें हर जगह पे, हर एक सेक्टर में, कि हमें फ्री बीज देने की जरूरत ना पड़े, ऑटोमेटिकली उनके पास जो है वो सारी सुविधाएं हों। ठीक है। और मतलब लॉन्ग टर्म विजन के साथ। ठीक है। एक सेकेंड को हम ये भी कह सकते हैं कि विकसित भारत जो 24/7 जो है, उस टारगेट को अचीव करते हुए जो इसका थीम रखा गया है ना। और इसमें जो चीजें सस्ती हुई हैं और जो चीजें महंगी हुई है ना, उसका आप लॉन्ग टर्म विजन देखिए। ठीक है। सोलर से जुड़ी हुई चीजें सारी की सारी सस्ती होगी। अब इसका मतलब क्या है? देखो, सोलर से जुड़ी हुई चीजें सस्ती होने का क्या मेन पॉइंट है कि भाई हम आप देख रहे हो कि हम सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकते। लॉन्ग विजन तो यही कहता है कि भाई सोलर एनर्जी की ओर जाना चाहिए। हर एक घर में सोलर प्लांट जो है, सोलर जो है रूफटॉप जो है होने चाहिए। तो इसके लिए प्रमोट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस चीज़ को सस्ता करना पड़ेगा। तो जी, सस्ता कर रहे हैं। ठीक है ना। अब हम चाह रहे हैं कि देखो, नेक्स्ट हमारा लॉन्ग विजन क्या है कि जो गाड़ियां पेट्रोल पे चलने की जगह जो है वो इलेक्ट्रिक हो। अब इलेक्ट्रिक होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि भाई बैटरी और जो ये सब चीज़ें हैं वो सस्ते हों। ठीक है ना। तो लॉन्ग विजन, तो इसलिए आप देख लो कि बैटरीज जो हैं वो सस्ती करी जा रही हैं। हम चाह रहे हैं कि देखो एलपीजी सीएनजी ये सब चीज़ें भी जो हैं एक आप समझ लीजिए ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हम किसकी तरफ शिफ्ट करें? किसी ऐसी चीज़ की तरफ शिफ्ट करें जो इलेक्ट्रिक हो। और इलेक्ट्रिक जो है हमें ओवन, तो ये सस्ता। ठीक है। अब जूतों का कोई मैं तुक नहीं लगा सकता, पर जूतों का रेट भी कम हो गया है। ठीक है कि हमें जूते भी और चाहिए, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, इनका रेट कम हो गया तो बहुत बड़ी बात है ये भी। ठीक है। तो आप महंगे वाले भी अब सस्ते में खरीद पाएंगे। बधाई हो। 7 गंभीर रोगों की दवाइयाँ सस्ती होगी। देखो, मेडिकल जो इम्पोर्टेंस है ना, वो एक राइट है हमारा। तो अगर सरकार जो है मेडिकल में देखो, हम वैसे भी जेनरिक मेडिसिन बनाते हैं। ठीक है। तो हमारे लिए गंभीर दवाइयों की चीज़ों को, प्रोडक्ट को, रेट को कम करना ना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारी जो साथ कुछ ऐसे रोग हैं, गंभीर रोग है, जिसकी दवाइयाँ जो हैं उनके सस्ते दामों में मिलेगी। उसके अलावा कैंसर एक बढ़ता, ठीक है, डिसीज़ है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले इतना ज़्यादा नहीं था, अब बढ़ रहा है। तो जो कैंसर की 17 दवाइयाँ जो मिलती है, ऐसा नहीं कि कैंसर बिल्कुल जड़ से उड़ सकता है उनसे, पर 17 को दवाइयाँ जो एक पर्टिकुलर पर्सन जो कैंसर से जूझ रहा है उसको सपोर्ट दे दिया लाइफ में, तो वो 17 दवाइयाँ भी जो है सस्ती कर दी गई, और भी कुछ दवाइयाँ जो है सस्ती कर दी है। तो ये मोटा मोटा कुछ ऐसी चीज़ें जो है सस्ती हुई हैं। ठीक है। और महंगा क्या हुआ? देखिए, महंगी हुई है शराब। ठीक है। अब इसका लेना देना महंगी शराब को महंगे करने का ये नहीं कि शराब को जबरदस्ती बस इसीलिए महंगा किया जाए कि इसको कम कंजम्पशन में आए। देखिए, शराब
को लेके, अल्कोहल को लेके हमारे यूके के साथ एक ट्रेड साइन हुआ था जिसमें उसको सस्ता होना था ऑटोमेटिकली, जो है अल्कोहल है। तो क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वहां से सस्ता होगा तो थोड़ा सा और चार्जेस लगेंगे तो वो महंगा हो जाएगा, ठीक है, सेम ही रेट पड़ जाएगी चीज, समझ रहे हो। खनिज मिनरल जो है ये चीजें कॉस्टली होगी, कुछ चीजें जो हैं कॉस्टली हो चुकी, जिसमें जो दो महत्वपूर्ण चीजें जो महंगी हो रही है वो ये स्लैब को, इनकम टैक्स के स्लैब को भी नहीं बदला गया, ठीक है, कोई उसमें बदलाव नहीं है। कुछ क्वेश्चन और भी आ सकते हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा बजट को लेके ही, बजट को लेके बड़ा जरूरी है कि हम इसको भी जान लें। देखिए हम चाह रहे हैं कि बजट जो है उसमें हम ये चीज चाह रहे हैं कि बजट जो है ना हमें डेवलप्ड और सेल्फ लाइन बनाए, ठीक है। थीम हमारा देखो, जो हमने स्टार्टिंग में किया ना ये कोर थीम है कि पूरा बजट इसके अराउंड है, पर जो थीम है हमारा जो 1 फरवरी 2026 को प्रेजेंट किया गया था, डेवलप्ड एंड सेल्फ लाइंड इंडिया, जो है बजट हमारा इस चीज पे टिका हुआ है, ठीक है, बजट फॉर सेल्फ डेवलप्ड एंड सेल्फ लाइंड इंडिया, पहली चीज। दूसरा एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो स्पीच चली, क्योंकि हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर जब निर्मला सीतारमन जी स्पीच देती हैं तो वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन लेती हैं, तो इस बार का ड्यूरेशन इनका 1 घंटे, ठीक है, 25 मिनट के आसपास था। ये भी पॉसिबल एक क्वेश्चन आ सकता है बजट को लेके कि क्या थीम रहा था, ठीक है, क्या ड्यूरेशन रहा था। दो क्वेश्चन ये वाले बन सकते हैं। एक और क्वेश्चन भी आ सकता है, वो क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम जो है ना इस बजट के थ्रू अपने जीडीपी ग्रोथ रेट को कितना टारगेट कर रहे हैं, तो हम अपने जीडीपी ग्रोथ रेट को 7 से लेकर 7.2 के आसपास तक जो है टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, $4 ट्रिलियन के साथ हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना, और ये हमारा टारगेट है। और देखो 2026 का जो इंडियन इकोनॉमी हमारी रीच करी है वो इतना 357 लाख करोड़ रुपीस की रीच कर चुके हैं, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, $4 ट्रिलियन का आसपास हमारा जीडीपी के हिसाब से चीजें। तो ये चीजें आपको ना फैक्ट में पता होनी चाहिए, मे भी कुछ फैक्ट, हालांकि ये वीडियो इस चीज को लेके थी कि सिर्फ सस्ता और महंगा, वो तो चलो बहुत बेसिक सी बात है, पर हमने 4-5 फैक्ट और पढ़े हैं जो हमें याद रखने हैं। पहला हमारा कोर थीम क्या है ये हमें पता होना चाहिए, और फिर हमारा कॉमन थीम जो है वो क्या है बजट का, जो 1 तारीख को ये पेश हुआ, ये ड्यूरेशन क्या रही उनकी स्पीच की, ये ठीक है, हमारा जीडीपी टारगेट क्या है, ये कौन से नंबर पे हम इकोनॉमी आते हैं, लार्जेस्ट इकोनॉमी 4th नंबर पे आते हैं, ये क्वेश्चन, ठीक है, कितना हमारा इकोनॉमी हो चुका है इस समय 357 लाख करोड़ रुपीस का, ये क्वेश्चन, ठीक है, ये सब आपको जो है पेपर में देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ बजट को लेके जो है कुछ बातें थी खास जो पेपर में आपको मिलेंगी। मैं आपको इसका फाइल जो है टेलीग्राम अमन सर टेक्स्ट बुक पे दे दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम अमन सर टेक्स्ट बुक पे इसका फाइल मिल जाएगा। अब मैंने आपसे 2 सवाल पूछे थे। पहला सवाल जो आपसे पूछा गया था वो सवाल ये था कि निर्मला सीतारमन जी ने ये कौन सा बजट पेश किया है कंटिन्यूएशन में उनके द्वारा जो पेश किया गया। दूसरा सवाल जो मैंने आपसे पूछा था, ठीक है, वो भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक सवाल और पूछना चाहूंगा, भारत में बजट की शुरुआत किसने करी थी? ये कुछ सवालों के जवाब जो है कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा, टेलीग्राम आंसर टेक्स्ट बुक पे जुड़िएगा। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए जो है आप AJE के फाउंडेशन बैचेस जो हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक AJE चैनल पे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस चैनल के जो रात की ड्यूरेशन होती है 10 PM, उसमें मैं आपको रेगुलर क्लासेस दे रहा हूँ सफलता एक्सप्रेस सीरीज में, और जो है सुबह करंट अफेयर भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ सफलता एक्सप्रेस सीरीज में। इसका एक फुल फ्लैश वीडियो पूरे बजट के एनालिसिस पे भी ले आएंगे। अगर आप चाहोगे तो आप कमेंट करिएगा, मैं आसान भाषा में जो है ना वो बजट का पूरा एक्सप्लेनेशन सीरीज भी ले आऊंगा, ठीक है। थैंक यू। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।